इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, जिससे ईरान में हालात तनावपूर्ण हैं। सभी एयरबेस को बंद कर दिया गया। वहीं जौनपुर के कई लोग ईरान में फंसे हुए हैं। पीड़ित परिवारों ने केंद्र सरकार से मदद की अपील की और लोगों को सुरक्षित वापस भारत लाने की गुहार लगाई। वहीं शहर के जमीरुल हसन भी हाल ही में ईरान गए थे, लेकिन वो किसी तरह सकुशल वापस लौट आए हैं। न्यूज स्टेट से बातचीत में उन्होंने बताया कि ईरान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ईरान लगभग 20 लोगों का काफ़िला गया हुआ है। लगभग 15 दिन पहले लोग यहाँ से गए हुए थे और वापसी भी करने वाले थे, लेकिन ये जो इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया उसकी वजह से जो है वहाँ पे बहुत से लोग फंस गए हैं, जिसमें मेरे पिताजी भी हैं। और सब लोग जो है वहाँ पर अभी हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो खैर वो लोग बता रहे थे कि हम लोग यहाँ ठीक हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मतलब निकलने का अभी कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। और हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जो लोग भी भारतीय ईरान में फंसे हुए हैं उन लोगों को जल्द से जल्द वहाँ से निकालने का रास्ता बनाए। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के सिटी कोतवाली के मुफ्ती मोहल्ले में। यहाँ से 43 लोग जो ईरान गए हुए थे। हम बात करेंगे तहजीबुल हसन जी से, किसी से शिक्षक हैं। कब आप लोग गए थे और क्या? हम लोग 23 तारीख को यहाँ से ईरान के लिए गए और सबसे पहले हम लोग ईरान गए तो ईरान में 2 ज़ियारतें हैं जो मौसम कुम और ये कुम में है और मशहद में है। हमारे वहाँ 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है जिसका हम दर्शन करने के लिए गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से नजफ़ गए और नजफ़ से फिर हम लोग करबला गए। और कितने लोग वहाँ फंसे हुए हैं? वहाँ पर फंसने जो हमारे साथ कुछ काफ़िले जो जौनपुर के मिलने जुलने वाले लोग थे, वो मुझे 5-7 लोग मेरे जो मोहल्ले से रिलेटेड अगल बगल मोहल्ले में रहने वाले वो लोग वहाँ थे और उनसे मेरी मुलाकात हुई। और हमारे स्टाफ के एक टीचर भी हैं, असगर मेहदी साहब हैं, वो भी गए हैं, वो भी ईरान में इस वक्त मौजूद हैं। उनसे मेरी टेलीफोनिक बात 13 तारीख की रात में हुई थी, तो उनसे मुझे खैरियत मिली, मगर उसके बाद फिर उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। नहीं, आपने कहा 43 लोग गए हैं, तो 43 लोगों में कितने लोग अभी वहाँ फंसे हुए हैं? 43 लोगों में हमारा पूरा काफिला हम लोग 12 तारीख को वहाँ से चल चुके थे, जो यहाँ 14 तारीख को इंडिया आ गए। नहीं, तो क्या उनसे अंतिम बार को बात हुई? क्या कह रहे हैं उन लोग? क्या कहना व्हाट्सएप से या फेसबुक से बात हुई? उन लोगों से बातचीत करने पर ये बात हुई कि यहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, जिससे हम पूरी बात नहीं कर पा रहे हैं। मैसेज मेरा हुआ था और ये कहा गया था कि आप लोग दुआ करिए कि हम लोग जल्द से जल्द अपने वतन को वापस हों। और हम लोग दुआ गो हैं कि हमारे जितने भी ज़ायरीन हिंदुस्तान से गए हुए हैं वो सब जितने भी दर्शन करने वाले लोग हैं वो अपने साथ खैरियत के अपने वतन अपने बच्चों में आ जाएँ। वहाँ की सरकार ने क्या अपील किया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप डिलीट कर दिया जाए? वो वहाँ की सरकार ने, मैं तो वहाँ की सरकार के बारे में उस वक्त नहीं, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए मुझे वहाँ की डिटेल नहीं, क्योंकि मैं इंडिया आ चुका था। ये वाक़या वहाँ है 15-16 के बाद का वहाँ स्टेटमेंट आया है कि शायद व्हाट्सएप बंद कर दिया गया है और इसी वजह से हमारी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैंने 2-3 व्हाट्सएप भी किया, मैसेज किया कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, अपनी खैरियत से आगाही दें, मगर वहाँ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल पाया। तो ये लगता है कि वहाँ के नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है या व्हाट्सएप वहाँ लोगों ने आपस में बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कितने लोग? ये थे तहजीबुल हसन जो पेशे शिक्षक है, जिनका कहना है कि इनके जानने वालों में 12 से 14 लोग अभी ईरान में फंसे हुए हैं। जो वहाँ की सरकार ने एक मैसेज पास किया है कि वहाँ के लोग फेसबुक और व्हाट्सएप डिलीट कर दें। ऐसे में वहाँ के लोगों से जो यहाँ से गए हैं उनसे वार्तालाप नहीं हो पा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सरस के साथ मैं दीपक सिंह, न्यूज स्टेट जौनपुर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में टेंडर प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट और सख्त हुआ है। दरअसल बीएचयू में चिकित्सा विज्ञान संस्थान में जारी टेंडर प्रक्रिया में जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों में फंसे उदयभान सिंह और अजूनी सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। ये दोनों नोबल स्टार हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। कोर्ट ने दोनों की याचिका को खारिज कर दिया। और खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पर विवाहिता शाकिरा के मौत की गुत्थी अब सुलझ सकती है। दरअसल एसडीएम संगीता राघव और सीओ शशि प्रकाश शर्मा की निगरानी में कब्र खुदवाई गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शाकिरा की मौत को लेकर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शाकिरा की मां परवीन ने
पति, सास, ससुर समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। देखिए, ये शव जो है पिछले साल 2024 में अक्टूबर माह में यहाँ पे दफनाया गया था, जिसको आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में मेरी उपस्थिति में सीओ साहब हैं, फॉरेंसिक की टीम है, डॉक्टर साहब हैं और पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम लोगों ने निकलवाया है। और अलीगढ़ में एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में कब्र से शव निकलवाने के कार्रवाई को रोक दिया गया है। मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताई। थाना बना देवी क्षेत्र के नुमाइश मैदान स्थित कब्रिस्तान में शव दफनाया गया था। मृतका शबनम की बहन शबाना ने यह बताया कि उनकी बहन की शादी 2006 में आजाद नगर निवासी हामिद से हुई। आरोप है कि 14 जून को पति हामिद ने मारपीट कर शबनम की हत्या कर दी। मायके पक्ष ने पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन ससुराल पक्ष ने इसका विरोध करते हुए शव को दफन करवा दिया। मृतका के परिजनों ने मजिस्ट्रेट से शव का पोस्टमार्टम कराने की अनुमति ली। पुलिस टीम कब्रिस्तान पहुंची, शव निकालने की कार्रवाई शुरू हुई और इसी दौरान ससुराल पक्ष के लोग भी वहां आ पहुंचे और विरोध किया। मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की बात सुनी। मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई रोक दी गई है। मृतका के बच्चों के बयान और दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अपनी पत्नी की सगी बहन का इंसाफ लेने के लिए। किस तरह के इंसाफ? ये आज से इस सैटरडे से पहले अपने ससुराल अपने मायके गई थी और अपने भैया से उन्होंने रो के फरियाद करी कि मुझे बचा लेंगे, मुझे मार देंगे या मैं बचूंगी नहीं, मुझे रोक ले, मुझे मत जाने दे। मगर इनके भाई ने अपने बहनों के साथ उन्हें भेज दिया। नेक्स्ट सैटरडे में उसका इंतकाल हो जाता है। ये खबर मेरे पास आई 7 बजे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे रस्सी का निशान था। उन्होंने आके बाहर कहा तो इन्होंने बाहर आने के बाद हम लोगों को बुरी तरीके से एकदम हमला बोल दिया और हम लोग बहुत घबरा गए। इंसाफ चाहिए और वो चीख चीख के उसकी खबर कह रही है कि मुझे मार दिया गया है। पूरी आशंका है कि उसे मारा गया है। और इटावा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को सांप ने काटा है। हैरानी की बात यह कि परिजनों ने सांप को जिंदा पकड़ा और डिब्बे में बंद करके अस्पताल पहुंचे, जिससे कि अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल का स्टाफ सांप की फोटो खींचने में लग गया। अच्छी बात यह है कि महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बाथरूम के लिए जा रही थी तो साइड पे गेट से बाहर निकली थी, ऐसे बाइक खड़ी थी, बाइक से सारी जो कड़ी तो वही काट लिया सांप ने काट लिया। तो वहाँ से उठ के उन्होंने बताया कि मुझको काट लिया किसी ने। फिर बैटरी से देखा है जब लाइट से तो सांप दिखा, तो सांप को दिखा तो फिर उसको मैंने हाल ही उसके डिब्बे में बंद कर लिया। फिर आपको अभी हॉस्पिटल ले आई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।